हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनरोलमेंट फ़ीस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, उस जजमेंट में ये कह दिया था कि जो एडवोकेट एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है, उससे ज़्यादा फ़ीस जो है स्टेट बार काउंसिल नहीं ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था और उस निर्णय के बारे में आपको ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोग उस जजमेंट को पढ़िएगा। तो आज हम उसी जजमेंट के आलोक में जो बार काउंसिल द्वारा जो इनरोलमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, यानी कि एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस जो है शुरू कर दिया गया है। अब उसमें फ़ीस कितनी तय की गई है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, उसी के संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इससे संबंधित आप सभी प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं, पढ़ता हूं और प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूं। तो अगर आपके कोई जेन्युइन प्रश्न है, सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि एडवोकेट एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है, उससे ज़्यादा फ़ीस जो है स्टेट बार काउंसिल नहीं ले सकती है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवोकेट एक्ट 1961 का जो रूल 24(1)(f है, उसके बारे में ध्यान आकृष्ट कराया। और चूँकि जब 24(1)(f पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल फ़ीस लेगी और 150 रुपये फ़ीस जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट जनरल है और ओबीसी है तब। और अगर कोई कैंडिडेट जो स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना चाहता है, अगर SC ST कम्युनिटी से आता है, तो उसकी टोटल फ़ीस 125 रुपये ली जाएगी। 100 रुपये स्टेट बार काउंसिल लेगी और 25 रुपये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। तो ये रूल 24(1)(f जो है एडवोकेट एक्ट का, उसमें जो प्रोविज़न है आप सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसी प्रोविज़न के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि आप इससे अधिक फ़ीस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये संसद के द्वारा तय की गई है, इसलिए आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी साफ साफ बता दिया था कि इसका जो प्रभाव होगा वो भविष्य में इसका प्रभाव इस जजमेंट का होगा। यानी जो पहले के जो जजमेंट आने के पहले जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो इनरोलमेंट हो चुके हैं, उस पर इस जजमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी एडवोकेट जो है वो स्टेट बार काउंसिल से फ़ीस वापसी की मांग नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें साफ साफ उस जजमेंट में मेंशन है। तो इस फैसले के आने के बाद से लगभग देश के सभी स्टेट बार काउंसिल्स ने अपने यहाँ इनरोलमेंट प्रोसेस को बंद कर दिया था, ताकि अब इस जजमेंट के आलोक में वो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है तय कर सके। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो स्टेट बार काउंसिल यूपी है, उसने भी अपने यहाँ जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है उसको क्लोज्ड कर दिया है अगले आदेश तक। तो अभी तक इस बारे में भी कोई सूचना नहीं है स्टेट बार काउंसिल की तरफ से, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से, कि उनके यहाँ जो है कब से जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और उसकी कितनी फ़ीस ली जाएगी। तो जहाँ तक संभवतः ये बात सामने आ रही है कि 15 अगस्त के बाद से ही इस संबंध में कुछ पता चलेगा कि एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा, कितना फ़ीस लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि क्या ये ज़रूरी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को मानेगी। तो चूँकि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं होती है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातें करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली बार काउंसिल, जिसने सबसे पहले अपने यहाँ जो एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस है उसको बंद किया था, तो राज्य बार काउंसिल दिल्ली है, उसने सबसे पहले बंद किया था। और आज सबसे पहले उसने ही अपने यहाँ एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस की शुरुआत की है, इस जो जजमेंट है उसके आने के बाद से। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली स्टेट बार काउंसिल ने अपने यहाँ जो एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस तय की है, वो सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के आलोक में उसके अनुपालन में तय की है। और उस जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, जो लेटर मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 750 रुपये एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस ली जाएगी। 600 रुपये जो है स्टेट बार काउंसिल को जाएगी और 150 रुपये जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगी।
तो मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी जो है इस संबंध में फ़ीस की जो स्ट्रक्चर है वो तय कर दी जाएगी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। उसके बाद से ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। तो इस जजमेंट का जो है अनुपालन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा सबसे पहले कर दिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये लेटर आप देख के कह सकते हैं कि इस फैसले का जो प्रभाव है वो कितना जल्दी और कितना सही समय पे पड़ रहा है। तो इस जजमेंट के आलोक में दिल्ली बार काउंसिल ने सबसे पहले अपने यहाँ जो फीस की राशि है वो तय कर दी है। तो अब मान के चलिए देश के भी जितने भी जो है स्टेट बार काउंसिल्स हैं वहाँ पे भी लगभग यही फ़ीस तय की जानी है। तो अब सभी लोग जो पहले 15 से 20 हज़ार रुपये दे के इनरोलमेंट करा रहे थे, उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि उनके जो भाई जो बहनें इस प्रोफेशन में आने वाली हैं, आने वाले हैं, उनका कम से कम जो है जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे एक तरह से कहें लॉस हो रहा था वो नहीं होगा, और उनका जो इनरोलमेंट होगा वो आसानी से होगा। क्योंकि बहुत सारे, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो है पैसे की कमी की वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सबको एक तरह से बराबरी का मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की राशि तय की है, इससे कहीं ना कहीं इस पेशे में वो लोग जो हर तरह की कानूनी दक्षता रखते थे लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो अपना इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे, उनकी जो है सेवाओं को जो है देने का जो है या एक तरह से कहें लेने का भी जो है सुनहरा मौका सभी को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस जजमेंट का, इस निर्णय का अनुपालन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल दिल्ली ने इसका अनुपालन कर दिया है, फ़ीस की राशि भी तय कर दी है। तो इस तरीके से दिल्ली बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का जो है अनुपालन करके एक तरह से दिखा दिया है कि सभी स्टेट बार काउंसिल्स भी जो है इसी तरह के जो है फ़ीस पैटर्न पर अपने यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू करने वाली हैं। तो बहुत जल्दी जहाँ भी जिस भी स्टेट बार काउंसिल में जो इनरोलमेंट प्रोसेस बंद है वो शुरू होगा, और जैसे ही हमें जिस भी स्टेट के बारे में जो है जानकारी मिलेगी मैं कोशिश करूँगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ कि आपके यहाँ जो है एडवोकेट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है और आपके यहाँ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इतनी फ़ीस ली जा रही है। तो स्पेशली हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की, तो अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक संभव है 15 अगस्त के बाद ही इस इशूज़ पे कोई निर्णय आने वाला है कि एडवोकेट इनरोलमेंट प्रोसेस कब शुरू किया जाए, कितना फ़ीस तय किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बात ये तय मानिए कि जिस तरीके से दिल्ली बार काउंसिल ने अपने यहाँ फ़ीस की राशि तय कर दी है 750 रुपये, तो मान के चलिए लगभग देश के सभी स्टेट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आलोक में जो 750 रुपये की धनराशि है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और 750 रुपये ही एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस होगी। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और बधाई इसलिए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का अनुपालन हो गया है, कंप्लायंस हो गया है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं, दिल्ली स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो स्टेप लिया गया है उसी के जो है नक्शे कदमों पर चलते हुए अपने यहाँ भी एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस की राशि तय करेंगे, अपने यहाँ भी जल्दी एडवोकेट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने की, फिर सिर्फ पैसे की कमी की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, अब उनको मौका मिल गया है कि अपना वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जब भी आपके स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होगी, कोशिश करूँगा मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँ और बताऊं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो चूँकि हो सकता है, चूँकि जो फॉर्मेट है एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है अब पुराने फॉर्मेट में है, तो हो सकता है जब फ़ीस की जो राशि है वो कम की जाएगी तो हो सकता है उसका फॉर्मेट भी चेंज हो। लेकिन पुराने फॉर्मेट पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से आपको जो है एडवोकेट इनरोलमेंट जो है फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे बताया है कि कहाँ पे आपको क्या भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरीके से एफिडेविट बनाने हैं और कहाँ सबमिट करना है। तो ये सारी बातें मैं पिछले बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अपलोड किया हूँ, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। अगर फ़ीस के तय होने के बाद से फॉर्म में कोई चेंजेज आती है तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊँ कि किस तरीके से अब आपको जो है एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी फ़ीस पेड करनी है, कहाँ आपको फॉर्म सबमिट करना है, कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे जब जो है आपकी फ़ीस जो है उसका राशि तय हो जाएगी तब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा जो भी जानकारी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख सकते हैं
और साथ ही साथ इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।